प्रश्न क्रमांक है आपका 1745। चैप्टर कौन सा है? स्थापत्य कला एवं शैल चित्रकला। तो प्रश्न है आपका, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित सूर्य मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं, दोनों ही नागर वास्तुकला के उदाहरण हैं, दोनों ही गुप्त काल के मंदिर हैं, दोनों ही पल्लव राजाओं के संरक्षण में निर्मित किए गए थे। तो प्रश्न आपका क्या है? 1745। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित सूर्य मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो वह समानता है आपकी ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। अगला प्रश्न 1740। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30, 29, 33, 36। तो अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? वह हैं आपकी 29, 30 में एक कम। तो अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? वह हैं आपकी 29, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 1747। कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? शिव से, विष्णु से, सूर्य से, गणेश से। तो प्रश्न क्या आपका, कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वह है आपके सूर्य भगवान से। तो कोणार्क मंदिर कहाँ है आपका? उड़ीसा में। किस देवता से संबंधित है? तो सूर्य भगवान से। अगला प्रश्न 1748। उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, राजा रानी मंदिर, बेताल देउल मंदिर। तो प्रश्न क्या है? उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? तो किसका शिखर है द्रविड़ शैली का? वह है आपका बेताल देउल का, बेताल देउल का। तो द्रविड़ शैली का शिखर है बेताल देउल का। अगला प्रश्न 1749। खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था प्रतिहारों ने, गुप्तों ने, चंदेलों ने, सोलंकियों ने। तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था, तो वह किसने कराया था? खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश ने। तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न 1750। पल्लव रथों में सबसे बड़ा है भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराय रथ, द्रौपदी रथ। प्रश्न क्या है? पल्लव रथों में सबसे बड़ा है। तो पल्लव रथों में सबसे बड़ा कौन सा रथ है? वह है आपका सी, धर्मराय रथ। और पल्लव रथों में सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ। अगला प्रश्न 1751। निम्नलिखित में से कौन से सही युग्म प्रदर्शित करता है? मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो चंदेल, एलोरा गुफा शक, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट। तो प्रश्न क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म प्रदर्शित करता है? तो कौन सा करता है? मीनाक्षी मंदिर किससे कहाँ है? ये मदुरई में। खजुराहो मंदिर किससे संबंधित है? चंदेलों ने। तो ये सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। एलोरा गुफा किसने बनवाए थे? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है। और महाबलीपुरम पल्लवों ने। तो अगला प्रश्न आपका 1752। निम्नलिखित स्मारकों को तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर, द्रौपदी रथ मामल्लपुरम में, कैलाश मंदिर एलोरा में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। तो कूट से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित स्मारकों को तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आपको सही बताना है सबसे पहले किस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 1, 4। तो सबसे पहले द्रौपदी रथ मामल्लपुरम में, फिर कैलाश मंदिर एलोरा में, उसके बाद कौन सा है आपका बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर में, और मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। तो सबसे पहले द्रौपदी रथ मामल्लपुरम में हुआ है निर्माण, फिर किसका कैलाश मंदिर एलोरा में, फिर किसका बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर में, फिर किसका मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। तो आपका ऑप्शन हो गया ए। अगला प्रश्न 1753। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ग्वालियर का तेली मंदिर, भितरगांव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, औसैया मंदिर। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो वह किसका है? वह है ग्वालियर का तेली मंदिर। किसने बनवाया था? ये बनवाया था राजा मानसिंह ने, राजा मानसिंह तोमर ने।
कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में, ग्वालियर जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले में। ₹1754 प्रश्न नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पे है, शिव मंदिर कहाँ पे है, श्रीरंगम मंदिर कहाँ पे है और सूर्य मंदिर कहाँ पे है। तो 1754 का ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। शिव मंदिर कहाँ है आपका? तंजावुर में। श्रीरंगम मंदिर कहाँ है आपका? त्रिची में। सूर्य मंदिर कहाँ है आपका? पाटन में। तो आपका पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। शिव मंदिर आपका कहाँ है? तो शिव मंदिर है आपका तंजावुर में। श्रीरंगम मंदिर कहाँ है आपका? त्रिची में। और सूर्य मंदिर कहाँ है आपका? पाटन में। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। अगला प्रश्न 1755। निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में से किसमें पद्मपाण अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है? गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 24 में, गुफा संख्या 5 में, गुफा संख्या 16 में। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में से किसमें पद्मपाण अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है? तो वह किसमें पाया गया है? तो वह पाया गया आपका ऑप्शन नंबर ए, गुफा संख्या 1 में। तो निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में से किसमें पद्मपाण अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है? गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न 1756। कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? कूर्म, मत्स्य, नृसिंह, बराह। तो प्रश्न क्या है? कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो किसका, वो कौन सा अवतार था? वह था बराह अवतार। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया? गौतम बुद्ध ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौटिल्य ने। तो प्रश्न क्या है? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? अशोक ने। इसमें क्या है? इसमें गौतम बुद्ध की उनकी सामग्री है। ठीक है, किसमें? अशोक के स्तूप में। अगला प्रश्न 1758। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो प्रश्न आपका क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो किस राज्य में था? वो था बिहार में। अगला प्रश्न 1759। नालंदा कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा है आपका बिहार में। अगला प्रश्न 1760। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया है? थारुओं ने, आजीविकों ने, जैनियों ने, तांत्रिकों ने। तो प्रश्न क्या है? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया है? तो किसने किया है? वह किया है आजीविकों ने। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया है? तो आजीविकों ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। अगला प्रश्न 1761। हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में हुआ है? एलोरा, अजंता, नासिक, पीतलखोरा। तो हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में हुआ है? तो किस गुफा में हुआ है? एलोरा गुफा में। यहाँ पे तीनों धर्मों के चित्र अंकित है। किसमें? एलोरा गुफा में। और अजंता गुफा सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए है। अगला प्रश्न 1762। निम्नलिखित मंदिरों में कौन एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? ग्वालियर का सास बहू मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर, सरोतगी का तिरिय पुरुष मंदिर। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित मंदिरों में कौन एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो वह कौन सा था? वह था सरोतगी का तिरिय पुरुष मंदिर।
तो निम्नलिखित मंदिरों में से कौन एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो कौन सा था? सलोतगी का तिरिय पुरुष मंदिर। अगला प्रश्न 1763, संगमरमर में उत्कृष्टम अद्भुत कला के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, दिलवाड़ा में, किराडू में, मोढेरा में। तो प्रश्न आपका क्या है? संगमरमर में उत्कृष्टम अद्भुत कला के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो जैन मंदिर आपके कहाँ स्थित हैं? वह हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, दिलवाड़ा में। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ना, कहाँ है? माउंट आबू। कहाँ पे? राजस्थान में। अगला प्रश्न 1764, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? पुष्य भूमियों ने, प्रत्यारों ने, चंदेलों ने, तोमरों ने। तो खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने। तो चंदेल राजवंश ने किसके निर्माण करवाए थे? खजुराहो में मंदिरों का, जिसमें सबसे प्रमुख मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। अगला प्रश्न 1765, पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार था अपसड़ में, अंतिचक में, बसाड़ में, चंडी मऊ में। प्रश्न क्या है? पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार था। तो ये कहाँ था? यह था आपका अंतिचक में, ऑप्शन नंबर बी। तो पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार था। कहाँ था ये? ये था अंतिचक में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? मत्स्य, वराह, वामन या नृसिंह। निम्न कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रश्न आपका क्या है? 1766, निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित हैं? तो वे कौन हैं? तो वे हैं आपके 2 और 4, वराह और नृसिंह। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। तो निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? तो वो कौन है? वराह और नरसिंह। अगला प्रश्न 1767, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न कौन सा एक सही नहीं है? और कौन सा सही नहीं है? डी। तो ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो अशोक किस शताब्दी का था? 3री ईसा पूर्व शताब्दी का। तो अभिलेख कहाँ से आ जाएंगे? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के। तो बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो जब अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व का था उसका राज्यकाल, तो ये प्रश्न है 6वीं ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। तो ये प्रश्न गलत है आपका, है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो तीनों आपके सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। तो ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। अगला प्रश्न 1768, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटुफल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। नंबर 2, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है इसमें? तो इन कथनों में से आपको बताना है इसमें कौन कौन से सही है। तो प्रश्न है आपका 1768, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटुफल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। ये बात आपकी सही है। नंबर 2, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो ये भी बात आपकी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न 1769, कोणार्क के सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम ने, चोड़गंग ने, कपिलेंद्र ने, पुरुषोत्तम ने। तो प्रश्न क्या है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? नरसिंह ने, नरसिंह प्रथम ने। तो कोणार्क के सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम ने। अगला प्रश्न
पल्लव काल में बलईम कुट्टे नाम है एक देवी का, एक विद्वान का, एक तालाब या पोखरे का, एक मंदिर का। तो 17 प्रश्न क्या है? पल्लव काल में बलईम कुट्टे नाम है, तो ये किसका नाम है? यह है एक तालाब या पोखरे का। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो पल्लव काल में बलई कुट्टे नाम है एक तालाब या